नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर में अन्य प्रांतों से आए बदमाशों के गिरोह ने विदेशी मुद्रा देने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच कर आरोपियों का पता लगाया। मुर्तिजापुर में किराए से रह रहे आरोपियों को दबोचा, जिनमें 3 महिलाएं रहने की जानकारी देते हुए बताया गया कि उनका कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है। सूत्रधार फिरोज अभी फरार है, उसका भी पता अमरावती और अकोला जिले की पुलिस मिलकर लगा रही है। आरोपियों से 3 लाख की विदेशी करेंसी और 10 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए जाने की जानकारी थानेदार सुनील वानखड़े ने दी। यह पंजाबराव कॉलोनी में रहने वाले उमेश सुरेश गावंडे उपरोक्त आरोपियों के शिकार बने थे। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सेतु केंद्र के बाहर अन्य राज्य के 2 पुरुष और 1 महिला ने उन्हें विदेशी मुद्रा दिखाकर 11 लाख रुपए की करेंसी देने का प्रलोभन दिखाया। उमेश इस चक्कर में आ गए। आरोपी उनसे 3 लाख रुपए लेकर भाग गए। उन्होंने गत 27 जुलाई को यह थाने में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तहकीकात प्रारंभ कर दी। गुप्त जानकारी मिली कि उपरोक्त महिला और पुरुष आरोपी मुर्तिजापुर में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। पूरा प्लान बनाकर पुलिस ने मुर्तिजापुर थाने में सहयोगियों को लेकर वहां छापा मारा। 3 महिलाएं और आरोपी दबोचे गए। उनसे 2,65,000 नगद और विभिन्न कंपनियों के 10 हैंडसेट जब्त किए गए। शहर के अभिभावक वर्ग को चिंता में डालने वाली घटनाएं इन दिनों बढ़ गई है। पिछले सप्ताह 11वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने जान दे दी, तो आज सवेरे 8:30 बजे राजापेट अंडरपास में कॉलेज जा रही छात्रा के गले पर मनचले युवक ने चाकू चला दिया। युवक को तत्काल दबोच लिया गया और लहूलुहान अवस्था में छात्रा को इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। युवती के माता पिता ने आरोपी पर कठोर कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की। घटना की खबर शहर में जंगल की आग की तरफ फैली और खलबली मची। इस बीच राजापेट पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल मुकुंदराव कालस्कर को हिरासत में ले लिया, किंतु वारदात ने शहर के सभी क्षेत्र में सनसनी मचा दी। विशेषकर जिनके बच्चे कनिष्ठ महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे चिंतित हो उठे हैं। नाबालिग छात्रा सुबह 8:30 बजे के दौरान अपनी सहेलियों के साथ कैंप रोड स्थित महाविद्यालय जा रही थी। वह राजापेट क्षेत्र के तारामाता मंदिर के पास रहती है। राजापेट अंडरपास से गुजरते समय अचानक आरोपी प्रफुल्ल पीछे से आया और उसने छात्रा के गले पर चाकू चला दिया। छात्रा चीख पड़ी। उसकी सहेलियां भी चीखी चिल्लाई। अंडरपास में आवाज गूंजी है। अंतर राजापेट उड़ान पुल के नीचे खड़े ऑटो रिक्शा चालकों का ध्यान तुरंत गया। ऑटो रिक्शा चालक अंडरपास की ओर दौड़ पड़े, घायल छात्रा को सहारा दिया और ऑटो रिक्शा से आनंद फानंद में अस्पताल लेकर दौड़े। उधर अन्य चालकों ने आरोपी प्रफुल्ल को दबोच लिया। बुधवार सवेरे अंडरपास में मनचले युवक के हमले में घायल पीड़िता से मिलने हेतु पूर्व सांसद तथा भाजपा नेता नवनीत राणा जिला अस्पताल पहुंची। राणा ने पीड़िता का हालचाल जाना, उसे हिम्मत बधाई। उसी प्रकार पीड़िता के माता पिता से भी उन्होंने बात की और घटना को लेकर अफसोस जताया। सांसद रह चुकी नवनीत राणा ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। खबर है कि नवनीत राणा ने छात्रा को बिल्कुल न घबराते हुए आगे की अपनी शिक्षा पूर्ण करने का ढाढ़स बंधाया। उसी प्रकार छात्रा को किसी भी जरूरत में सहायता का वचन दिया। पीडिता का इरविन अस्पताल में उपचार सुरू है। सरकारला आमची सरकार सत्ता आहे आणि सत्ता कोणाची असो, आम्ही पहिले महिला आहे। महिला हा सुरक्षित झाली पाहिजे। मग मुली असो, गरिबांची असो, श्रीमंताची असो, जिथे फिमेल हा शब्द आला तिला सिक्युरिटी भेटली पाहिजे। आणि महाराष्ट्र एक असं एकमेव राज्य आहे जिथे महिलांना फिरत असताना कधीच भीती वाटत नव्हती। आणि आम्ही नेहमी प्रयत्न करत आहे की ही जी आम्ही जी डिमांड करत आहे, जे कायदा आणला पाहिजे, तर लवकरात लवकर ते इम्प्लिमेंट झाला पाहिजे। कारण ज्या कारणाने त्यांना फाशी सहज झाली पाहिजे। असे लोकांना फिरताना आणि बाहेर फिरताना आमची जीव जोडा जळते तो कोणाची जोडू शकत। राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती, अकोला और यवतमाल जिले से गुजरने वाली नैरोगेज शकुंतला रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने की मांग उपस्थित की। इसमें पश्चिम विदर्भ के गांव देहात में समृद्धि आने का दावा उन्होंने किया। डॉक्टर बोंडे की डिमांड पर रेल मंत्रालय द्वारा सकारात्मक रुख रहने और भुसावल डीआरएम से इस बारे में डीपीआर मंगाए जाने का समाचार है। डॉक्टर बोंडे ने सदन को बताया कि कपास उत्पादक क्षेत्र होने से अचलपुर, मुर्तिजापुर, यवतमाल को जोड़ने वाली यह ब्रिटिश कालीन रेल लाइन है, जिस पर करार की अवधि पूर्ण होने से 10 वर्ष पूर्व ट्रेन का परिचालन बंद हो गया है, जबकि यह गाड़ी 3 जिलों के ग्रामीणों को जोड़ने वाली ट्रेन थी। इस लाइन से यहाँ पैदा कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि छुक छुक करती इस ट्रेन में वे खुद सफर कर चुके हैं।
अगले 2 माह में होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी छेड़ दी। सबसे पहले 16 प्रकार के कामों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चुनाव अधिकारी और जिलाधीश ने महापालिका, जिला परिषद और राजस्व अधिकारियों को चुनाव कार्य संबंधी निर्देश दिए हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने से लेकर मतदान केंद्र तय करने और लोगों को मताधिकार के प्रयोग हेतु प्रेरित करने का काम होगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। राकापा शरद पवार गुट के प्रमुख नेता एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज अचानक अमरावती पहुंचकर जिले की पार्टी फेवरेबल सीटों का आकलन किया। अत्यंत चुनिंदा पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने सर्किट हाउस पर मुलाकात और चर्चा की। उपरांत मीडिया से बातचीत में चर्चित मुद्दों की बजाय पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और तैयारी के विषय में जानकारी दी। इस समय उनके साथ पूर्व मंत्री और हिंगना के पूर्व विधायक रमेश बंग, आर्य जिल्हाध्यक्ष प्रदीप राऊत, शहराध्यक्ष डॉक्टर हेमंत देशमुख आदि उपस्थित थे। मतदारसंघाची मागणी करणार आहेत। त्या पद्धतीनं त्या मतदारसंघामध्ये जाऊन तिथले जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्या मतदारसंघात त्यांच्याशी चर्चा करून, जिल्ह्याच्या नेत्यांशी चर्चा करून मग पुढील काळामध्ये जेव्हा आमची पार्लमेंटरी बोर्ड बसेल त्यावेळेस सर्व पक्ष म्हणून एकत्र जेव्हा आमची चर्चा होईल, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, त्यावेळेस मग त्या ठिकाणी मतदारसंघाची चर्चा होईल तिथे। पण त्याच्या पहिले आम्ही या शिवस्वराज्य यात्रेच्या माध्यमातून जे आमच्या पक्षाची धोरणं आहेत, काय काय पुढील काळामध्ये आमचं सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार नंतर पुढील काळामध्ये काय करणार आहे, सध्याची परिस्थिती काय आहे, या सर्व गोष्टी जनतेसमोर जाव्या म्हणून आमची शिवस्वराज्य यात्रा 9 ऑगस्टपासून आहे। मनपा क्षेत्र के 500 जोन सफाई ठेकेदारों के काम का बिल पिछले 6 माह से बकाया है। यह बकाया अदा न करने पर गुरुवार 1 अगस्त से सभी ठेकेदारों ने निगमायुक्त सचिन कलंत्र को ज्ञापन सौंपकर काम बंद करने की चेतावनी दी थी। लेकिन आज इन ठेकेदारों की निगमायुक्त से सकारात्मक चर्चा होने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया। शिवसेना उबाटा के पूर्व जिला प्रमुख प्रकाश मारोटकर के नेतृत्व में नांदगांव खंडेश्वर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने आज दोपहर यह शिक्षा उपसंचालक के दफ्तर में ठिया आंदोलन किया। कक्षा 11वीं में प्रवेश की मांग छात्र छात्राओं ने की। छात्राएं आकर्षक प्लेकार्ड लेकर आई थी जिस पर लिखा था, लाडली बहन को 11वीं में प्रवेश दे। मारोटकर ने उपसंचालक को निवेदन भी सौंपा। निवेदन में कहा गया कि तहसील के 318 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 200 विद्यार्थियों को एडमिशन मिल गई। 108 विद्यार्थी एडमिशन से वंचित है। दूसरे गैर अनुदानित कॉलेज में प्रवेश मिलने पर विद्यार्थी उसकी फीस अदा करने में असमर्थ होंगे। इसलिए क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध शिक्षा उपसंचालक से मारोटकर ने किया है। परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष करून, हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून वाढीव प्रवेश नाही मिळाल्यामुळे आज आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये 2 तासापासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आणि जोपर्यंत आम्हाला लेखी आश्वासन या ठिकाणी ठोस भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही हे विद्यार्थी घेऊन कुठे जाणार नाही। आमची मागणी आहे, आम्हाला एक तर ॲडमिशन द्या वर्ग 11वीला, नाहीतर तुम्ही तुमच्या सोयीनं आम्हाला कुठेतरी परवानगी द्या, आम्ही तिथं ॲडमिशन घेऊ। तोपर्यंत ह्या विद्यार्थ्यांना आम्ही इथून घेऊन हलणार। भीमशक्ति के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम के प्रयासों और सतत आवाज उठाए जाने से अंततः समाज कल्याण के विभाग के उपायुक्त ने आखिरकार 1300 लाभार्थियों को वह खुशखबर दे दी जिसका वे महीनों से इंतजार कर रहे थे। उपायुक्त सुनील वारे ने आज जुलाई के अंतिम दिन रमाई आवास योजना के 21 करोड़ 58 लाख रुपए लगभग 1300 लाभार्थियों के बैंक खाते में RTGS करने के निर्देश मनपा को दे दिया है। पत्र जारी हो जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि आज ही इन लाभार्थियों के खाते में आवास योजना के पहले और दूसरे चरण के पैसे जमा हो जाएंगे। शहर में सभी और गंदगी का आलम है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। कचरा उठाने के लिए नियुक्त ठेकेदार कचरा उठाने तैयार नहीं है। मनपा अधिकारी व ठेकेदार में मिलीभगत रहने से शहर के सफाई की बैंड बज रही है। अगर 8 दिनों में साफ सफाई का मामला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी। ऐसा अल्टीमेटम पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल ने मनपा आयुक्त को दिया है। मनपा क्षेत्र के ताजनगर नंबर 1 परिसर में साफ सफाई के अभाव के कारण फैली गंदगी से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा निर्माण हो गया। बारिश के इस मौसम में नालियां भरी रहने और गंदा पानी सड़कों पर बहता रहने से संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गंदगी से परेशान नागरिकों ने मनपा उपायुक्त मडावी को ज्ञापन सौंपकर सफाई करवाने की मांग की है।
मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने आज महादेवखुरी, दस्तूरनगर चौक, कटोरा रिंग रोड आदि स्थानों पर प्रत्यक्ष जायजा किया। साथ ही मनपा उपायुक्त के आपदा व्यवस्थापन मध्यवर्ती केंद्र से बारिश की स्थिति पर नजर रखते हुए संबंधित यंत्रणा द्वारा क्षेत्र में जाकर जल जमाव वाले स्थान पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस निमित्त सहायक उपायुक्त, वैद्यकीय अधिकारी, स्वच्छता और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा बनावटी विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त कर नौकरी हासिल किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर अब सरकारी दफ्तरों में कार्यरत विकलांग कर्मियों की जांच किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक सरकारी दफ्तर में विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल किए जाने वाले कर्मियों की जाँच किए जाने की मांग की गई है। तिवसा शहर में एक मनोरुग्ण महिला के साथ कुकर्म करने वाले नराधम को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग रविराज देशमुख मित्र परिवार व स्वामी विवेकानंद बेघर मनोरुग्ण संस्था द्वारा की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन अमरावती पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। अमरावती शहर के पठान चौक पर अधूरे सीमेंटीकरण के कारण सड़क आदि अधूरी ही रह गई है, जिसके कारण आए दिन यहां दुर्घटना का सबब बनता रहता है। इस एरिया में अधूरी सड़क को पूरी बनाए जाने की मांग पठान चौक परिसर के व्यापारियों सहित नागरिकों द्वारा उठाई जा रही है। कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग व मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का आयोजन आज सुबह 10 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन के सभागृह में आयोजित किया गया था। योजना अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रायोगिक तौर पर 30 प्रशिक्षण पदों के लिए चयन किया गया। इस 30 पदों के लिए जिले व अमरावती विभाग से लगभग 300 से अधिक युवक युवतियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। जिला परिषद उर्दू पूर्व माध्यमिक शाला पूर्णा नगर के कक्षा 5वीं के कुल 12 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी शिष्यवृत्ति नवोदय परीक्षा NMSS परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 6 में से पूरे 6 विद्यार्थियों ने शिष्यवृत्ति परीक्षा में पात्र ठहरे। 30 जुलाई को पंचायत समिति भातकुली शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को भातकुली के आशीर्वाद मंगल कार्यालय में जिला परिषद उर्दू पूर्व माध्यमिक शाला के सभी विद्यार्थियों का शिक्षणाधिकारी बुद्धभूषण सोनवने व भातकुली पंचायत समिति गट शिक्षणाधिकारी दीपक कोतकरे के हाथों विद्यार्थियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया गया। नागपुर के प्रसिद्ध भवन विकास भवन निर्माता कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के आगामी शनिवार, रविवार 3 व 4 अगस्त को होटल ग्रैंड महफिल कैंप में प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर में प्रॉपर्टी में विशेष का सुनहरा मौका लोगों को मिलने वाला है। बल्कि कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि नवीनतम और सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पेश किए जाने से उनमें निवेश करना सभी एंगल से फायदे का सौदा है। अंततः इस एक्सपो का अधिकाधिक लोगों से लाभ लेने का आह्वान भी किया गया। इस शानदार अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। अकोला के राजेश्वर सेतु में आज दोपहर पिता के साथ बाइक पर जा रहा 4 वर्ष का बालक छिटक कर उफनते पानी में जा गिरा। दरअसल बाइक उक्त पुल पर अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। बच्चे की तलाश के लिए बचाव दल मौके पर पहुंचा। प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचने की जानकारी एक संवाददाता ने अमरावती मंडल को दी। बाढ़ में बहे बालक का नाम जय सचिन बोके है। आरटीओ द्वारा दिए गए नंबर को बदलकर शासन के साथ धोखाधड़ी करने वाले नागपुर शहर और धुले जिले के 2 व्यक्तियों के खिलाफ बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक बडनेरा थाने में कार्यरत उपनिरीक्षक तुषार गावंडे ने अंजनगांव बारी टी पॉइंट पर कार्यवाही की और ट्रक के कागजातों की जांच की। तब यह कागज पत्र फर्जी पाए गए। अशोक लेलैंड कंपनी के डिटेन ट्रक का आरटीओ द्वारा दिया गया मूल नंबर अलग था। इस ट्रक पर धुले के होडग्राम निवासी अनिल राजधर पाटिल और नागपुर के अजनी परिसर निवासी विशाल शिवलाल लुड़कर यह नंबर बदलकर ट्रक चला रहे थे। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले परतवाड़ा रोड स्थित मौजा रेवसा के सागर सिटी नामक लेआउट में एक ही प्लॉट 2 लोगों को बेचकर जालसाजी करने वाले अब्दुल सागर जमाल अब्दुल जमील के खिलाफ नागपुर गेट पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज किया। अमरावती के एक व्यवसायी का वर्धा जिले के आरवी तहसील में आने वाले देउरवाड़ा के पास वर्धा नदी में शव बरामद हुआ। यह घटना मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे के दौरान उजागर हुई। मृतक का नाम अमरावती शहर के गोपाल नगर निवासी हरीश मुरलीधर चरोडे है। वह किराना व्यवसायी था।
ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। ये तीनों आरोपी बलगांव और तलनी पूर्णा ग्राम के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी के नाम तलनी पूर्णा निवासी अजय गोवर्धन दांडगे, बलगांव निवासी शकील खा, रसूल खा और एजाज खा, बशीर खा बताया गया है। बडनेरा के माता फैल में गत रात मामूली बात पर एक युवक पर चाकू से सपासप वार कर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। बुरी तरह जख्मी 32 साल के युवक को इरविन अस्पताल में उपचार के बाद हालत नाजुक रहने से नागपुर रेफर किए जाने का समाचार है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दोनों हमलावर भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शराब पीने के बाद अरुण अनिल गवाडे और आरोपी आशीष माने साहिल माने के बीच झगड़ा हुआ। बात बिगड़ गई। आरोपी भाइयों ने चाकू से अरुण के पेट, पीठ और सीने पर जोरदार प्रहार कर दिए। बुरी तरह घायल अवस्था में अरुण को इरविन अस्पताल लाया गया। उधर बडनेरा थाने के उप निरीक्षक संजय देशमुख ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। संभाग के बुल्डाना की भाजपा विधायक श्वेता महाले के अंग रक्षक ने आज अचानक खुदकुशी कर ली। उसने अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या की। इस घटना से बुल्डाना शहर में खलबली मच गई। राज्य में आगामी 3 माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा विधायक श्वेता महाले के बॉडीगार्ड द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाने से हड़कंप मच गया है। आगामी 3 माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा विधायक श्वेता महाले के बॉडीगार्ड द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाने से हड़कंप मच गया है। इस पुलिस जवान की आत्महत्या के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। खुदकुशी करने वाले जवान का नाम अजय गिरी है। वह कुछ दिन पूर्व ही भाजपा विधायक श्वेता महाले की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। वह बुल्डाना के पुलिस क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहता था। घरेलू कारणों से खुदकुशी की रहने की चर्चा है। अजय गिरी ने सर्विस रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी की। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है।